नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक मेमोरी है, तो वो है रैम प्राथमिक मेमोरी है। नेक्स्ट है 1 गीगाबाइट बराबर और 1 मेगाबाइट और किलोबाइट किस किस के बराबर होते हैं, तो ये होता है 1 गीगाबाइट बराबर क्या होता है 1024 मेगाबाइट। ठीक है, इसके बाद होता है 10 1024 मेगाबाइट बराबर 10 किलोबाइट, 48 और 576 होता है। ठीक है, नेक्स्ट रैंडम एक्सेस मेमोरी एक प्रणाली है। रैंडम एक्सेस मेमोरी एक किसकी प्रणाली है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी एक अस्थायी मेमोरी है। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी एक अस्थायी मेमोरी है। कितने बिट 1 बाइट के बराबर होते हैं, तो 1 बाइट के बराबर कितने बिट होते हैं दोस्तों, 8 बिट 1 बाइट के बराबर होते हैं। नेक्स्ट है कि 1 टेराबाइट का मान कितना होता है, तो 1 टेराबाइट का मान कितना होता है, वो होता है 1024 गीगाबाइट। ठीक है, 1 टेराबाइट का मान कितना होता है 1024 गीगाबाइट। नेक्स्ट है कि 1 बाइट के बराबर है, तो 1 बाइट किसके बराबर है दोस्तों, 8 बिट्स के। ठीक है, 8 बिट्स के बराबर है 1 गीगाबाइट। नेक्स्ट मेमोरी की गति का सही अनुक्रम है, तो मेमोरी की गति का सही अनुक्रम क्या है दोस्तों, वो है रजिस्टर्स, कैश मेमोरी, मेन मेमोरी और हार्ड डिस्क। रजिस्टर्स, कैश मेमोरी, मेन मेमोरी और हार्ड डिस्क, ये इसका क्या है, मेन मेमोरी है। नेक्स्ट है कि गीगाबाइट से तात्पर्य है, गीगाबाइट से क्या तात्पर्य है दोस्तों, ये है 1024 मेगाबाइट। ठीक है, गीगाबाइट से तात्पर्य है 1024 मेगाबाइट। नेक्स्ट है कि चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है, तो चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है, वो होती है आयरन ऑक्साइड की। किसकी होती है, आयरन ऑक्साइड की होती है। नेक्स्ट है कि 1 टेराबाइट में शामिल है, 1 टेराबाइट में क्या शामिल है, 1024 गीगाबाइट। 1 टेराबाइट में शामिल है 1024 गीगाबाइट्स। नेक्स्ट है एक्चुअली मेमोरी कही जाती है, तो एक्चुअली मेमोरी किसको कहा जाता है, बैकअप मेमोरी को। किसको कहा जाता है, बैकअप मेमोरी को कहा जाता है एक्चुअली मेमोरी। ठीक है, नेक्स्ट है कि कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीकी का इस्तेमाल होता है, तो कॉम्पैक्ट डिस्क में होता है लेजर। ठीक है, लेजर का उपयोग होता है। रोम में स्टोर सॉफ्टवेयर को कहा जाता है, रोम में स्टोर सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो वो कहा जाता है सी। क्या कहा जाता है, फर्मवेयर। ठीक है, फर्मवेयर। एक निबल तुल्य है, एक निबल किसके तुल्य है दोस्तों, ये है 4 बिट्स के। किसके, 4 बिट्स के तुल्य है एक निबल। ठीक है, नेक्स्ट कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही है, तो कौन सा विकल्प सही है दोस्तों, इसमें है 1 GB बराबर 1024 MB। अच्छी तरह से जानते हो आप, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कैश मेमोरी क्या है, तो कैश मेमोरी क्या है दोस्तों, हाई स्पीड मेमोरी है। कैश मेमोरी एक है हाई स्पीड मेमोरी होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कंप्यूटर मेमोरी का सबसे बड़ा साइज कौन सा है, तो कंप्यूटर मेमोरी का सबसे बड़ा साइज क्या है, कंप्यूटर मेमोरी का सबसे बड़ा साइज है जी ऑफ वाइट। क्या है, जी ऑफ वाइट, जी ऑफ वाइट। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन शार्प डाटा तत्वों को निम्नलिखित में से विशालतम क्रम में रखता है, तो कौन रखता है, वो रखता है विशालतम क्रम में रखता है, तो वो कौन रखता है दोस्तों, वो रखता है विट, वाइट, करेक्टर, रिकॉर्ड, फील्ड और फाइल डाटाबेस। ठीक है, नेक्स्ट है 1 किलोबाइट तुल्य है, तो 1 किलोबाइट किसके तुल्य है, 1 किलोबाइट किसके तुल्य है, तो 1 किलोबाइट तुल्य है किसी के भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि 1 किलोबाइट होता है 1024 MB के। ठीक है, तो और वो कहीं पे है ही नहीं है। हटाए गए डाटा एक डिस्क पर तब तक रहता है जब तक कि क्या नहीं होए, रिसाइकिल बिन को खाली नहीं कर दिया जाए। तो रिसाइकिल बिन को खाली नहीं करेंगे तब तक वो रिसाइकिल बिन में रहता है। निम्न में से किसमें अधिकतम मेमोरी स्टोरेज की क्षमता है, तो निम्न में से किसमें अधिकतम मेमोरी स्टोरेज की क्षमता है दोस्तों, वो है टेराबाइट में अधिकतम मेमोरी की क्षमता है। वह कौन सी मेमोरी है जिसे प्रति सेकंड कई बार रिप्लेस किया जा सकता है, तो प्रति सेकंड कई बार रिप्लेस किसे किया जा सकता है दोस्तों, वो किया जा सकता है डायनेमिक रैम को। डायनेमिक रैम को किया जा सकता है। निम्न में से कौन सा सबसे अधिक स्टोरेज क्षमता वाला है, तो सबसे अधिक स्टोरेज क्षमता वाला कौन है, वो है हार्ड डिस्क। क्या है, हार्ड डिस्क सबसे अधिक क्षमता वाला होता है।
निम्न में से कौन सा परिवर्तनशील स्मृति का एक उदाहरण है? तो कौन है दोस्तों? वो है रैम, एक परिवर्तनशील उदाहरण है। ठीक है, इसे मुख्यतः भंडारण भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मेमोरी को एक भंडारण भी कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, रैम से अधिकतर उपयोग की गई जानकारी को स्टोर करने के लिए कौन सी मेमोरी का उपयोग किया जाता है? तो कौन सी मेमोरी का उपयोग किया जाता है? वो किया जाता है कैश मेमोरी को। किसको किया जाता है दोस्तों? कैश मेमोरी को। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो स्टडी RJ25 को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और कमेंट्स करते रहें। नेक्स्ट, एक सिस्टम की स्मृति में पाई जाती है, क्या पाई जाती है एक सिस्टम की स्मृति में? एक सिस्टम की स्मृति में पाई जाती है MB, GB और टेराबाइट। ठीक है, टेराबाइट पाया जाता है। निम्नलिखित भंडारण युक्ति में से किसमें डाटा की सबसे बड़ी राशि स्टोर कर सकते हैं? तो किसमें कर सकते हैं दोस्तों? वो कर सकते हैं हार्ड डिस्क में। किसमें कर सकते हैं? हार्ड डिस्क में। एक हार्ड डिस्क ट्रैक्स एवं में विभाजित होता है। किसमें विभाजित होता है? वो होता है सेक्टर्स में। किसमें होता है दोस्तों? सेक्टर्स में होता है। कंप्यूटर भंडारण के संदर्भ में निम्न में से कौन माप की सबसे बड़ी इकाई है? तो कौन है दोस्तों? वो है गीगाबाइट। क्या है? गीगाबाइट माप की सबसे अधिक इकाई है। भंडारण का उच्चतम क्षमता है, तो भंडारण की उच्चतम क्षमता किसमें होती है? वो होती है दोस्तों योट्ठाबाइट में। योट्ठाबाइट में भंडारण की अधिकतम क्षमता होती है। नेक्स्ट है कि CD-ROM किसे प्रदर्शित करता है? तो CD-ROM किसको प्रदर्शित करता है दोस्तों? वो करता है कॉम्पैक्ट डिस्क रोम को। कॉम्पैक्ट डिस्क रोम को करता है। नेक्स्ट है, डाटा आवश्यकताओं का अनुमान करते हुए हार्ड डिस्क के निष्पादन में सुधार करता है, तो वो किसे करता है? डिस्क कैचिंग को। ठीक है, किसको करता है? डिस्क कैचिंग को करता है। नेक्स्ट है कि डायनेमिक रैम को एक निश्चित समय अंतराल के बाद रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। कौन सी मेमोरी को निश्चित समय के अंतराल में रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है? वो होती है डायनेमिक रैम को। ठीक है, डायनेमिक रैम को निश्चित समय के बाद करने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है किसी संग्रहण के माध्यम से के व्रत के उस अंश का नाम क्या है जहां आंकड़े लिखे जाते हैं? तो क्या है? ट्रैक। क्या है उसका? ट्रैक है। नेक्स्ट है, इसे निर्माण के समय पर प्रोग्राम किया जाता है, ये मेमोरी है। तो कौन सी मेमोरी है? ये एक है रोम। क्या है ये एक है रोम। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से गलत का चयन कीजिए। तो निम्नलिखित में से गलत कौन है? वो है कैश मेमोरी में तेजी से घूमने वाले चुंबकीय डिस्क होते हैं। ठीक है, बाकी में नहीं होते हैं। कैश मेमोरी किन दोनों के बीच कार्य करता है? तो कैश मेमोरी किन किन के बीच कार्य करता है? वो करता है CPU और रैम के बीच में कैश मेमोरी कार्य करती है। डिस्क डेप्रीमेटर का एक प्रोग्राम है जो क्या करता है? जो अनावश्यक फ्रेगमेंट को ढूंढता है तथा उसे हटाने तथा फाइलों को पुनः व्यवस्थित कर उपयुक्त डिस्क स्पेस उपलब्ध कराता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन वोलेटाइल मेमोरी का एक उदाहरण है? तो वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण कौन है दोस्तों? तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ब्लू के डिस्क की धारक क्षमता के लिए विस्तार की सीमा है, तो इसके विस्तार की सीमा क्या है दोस्तों? 25 GB से 50 GB। ठीक है, नेक्स्ट 48वां है कि कंप्यूटर की किस मेमोरी को रैम से अक्सर प्रयोग की जाने वाली सूचना को संग्रहण करने में सहायता प्रयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है दोस्तों? कैश मेमोरी का किया जाता है। नेक्स्ट है, CD, DVD तथा पेन ड्राइव उदाहरण है, तो ये किसका उदाहरण है दोस्तों? ये है संधारक युक्ति का। किसका है? संधारक युक्ति का है। नेक्स्ट है कि गीगाबाइट के बराबर होती है, तो 1 गीगाबाइट किसके बराबर होती है? गीगाबाइट 1024 मेगाबाइट के बराबर होती है। 1 GB और 1024 MB के बराबर होती है। ठीक है दोस्तों, ये आपके 10 मिनट में 50 क्वेश्चन करवा दिए। 50 क्वेश्चन शाम को मिलते हैं, उसमें करेंगे। ओके, करते रहें, पढ़ते रहें, मस्त रहें। हेलो नमस्कार दोस्तों, आज अपन का बात करेंगे कंप्यूटर की। कंप्यूटर में अब आज टॉपिक लिया है अपन ने कि कंप्यूटर से संबंधित मेमोरी। ठीक है, मेमोरी वाला टॉपिक है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर हेतु प्रयुक्त संक्षिप्त रूप KB का अर्थ है? तो KB का अर्थ क्या है दोस्तों? किलोबाइट। KB का अर्थ है किलोबाइट। सबसे तेज मेमोरी है, सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है दोस्तों? वो होती है कैश मेमोरी। ठीक है, सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है दोस्तों? कैश मेमोरी होती है।
हार्ड डिस्क के दोनों पक्ष किस में लेपित होते हैं? तो हार्ड डिस्क के दोनों पक्ष किस में लेपित होते हैं दोस्तों? ये होते हैं चुंबकीय धातु ऑक्साइड में, ठीक है, चुंबकीय धातु ऑक्साइड में होते हैं। नेक्स्ट है डीवीडी एक उदाहरण है। डीवीडी किसका उदाहरण है दोस्तों? डीवीडी उदाहरण है संग्रहण युक्ति का, ठीक है, संग्रहण युक्ति का है। सीडी रोम का पूर्ण रूप क्या है? सीडी रोम का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? सीडी रोम का पूर्ण रूप है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क या रीड ओनली मेमोरी, ठीक है।